और एक बार फिर एडवोकेट साहब सिंह गुर्जर मौजूद हैं भाजपा के 9 साल की प्रशंसा करने के लिए। देखना है कि आज ये क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, क्या भाजपा के साथ सांठगांठ हो गई है। आइए जानते हैं एडवोकेट साहब सिंह गुर्जर से। देखिए, मैं भाजपा चोर पार्टी के लोगों को बताना चाहूँगा, कल ये बड़ा ड्रामा किया इन्होंने बैठकर लूट केंद्र के अंदर, जिसको ये कमल केंद्र का नाम देते हैं, और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने का काम किया और साथ में किसानों को गाली देने का काम किया। आपने तो बोला था कि भाजपा के 9 साल के काम गिनाऊंगा, प्रशंसा करूँगा, आप तो उल्टा कह रहे हो। वो इसलिए बोला मैंने कि वहाँ पर जो भारतीय चोर पार्टी के लोग, एमएलए, मंत्री, मेयर और जितने वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि भाई इस देश के अंदर प्रोपगंडा चल रहा है, देश का किसान को प्रोपगंडे का नाम दिया गया। मैं उनको जवाब देना चाहूँगा, प्रोपगंडा देश का किसान नहीं कर रहा है, प्रोपगंडा पिछले 9 साल से चल रहा है। इस देश के अंदर एक के बदले 10 साल लाने का प्रोपगंडा हुआ, 15 लाख लाने का प्रोपगंडा हुआ, और कितने प्रोपगंडे हुए जिसको आज जनता पूछना चाहती है। इस देश के अंदर माँ गंगा बुला रही है, इसका प्रोपगंडा हुआ। मिट्टी धरती की सौगंध खाता हूँ, इसका प्रोपगंडा हुआ। कितने प्रोपगंडे इस मोदी सरकार ने किए हैं, इन्होंने प्रोपगंडे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आज कहना चाहूँगा, ये भारतीय प्रोपगंडा पार्टी के लोग बन। आप प्रशंसा कर रहे हो या बुराई कर रहे हो? आप तो कह रहे थे मैं प्रशंसा करूँ। नहीं, मैं इनसे हिसाब लेने के लिए आया हूँ। इन्होंने देश के किसान से, जब गुरु नानक का लंगर दिल्ली में आंदोलन में चल रहा था, इन्होंने कहा था इसकी फंडिंग को जानने का काम किया था। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कल लूट केंद्र में बैठकर, जिसको कमल केंद्र का नाम देते हैं, उस लूट केंद्र की फंडिंग कहां से आई? हिसाब दीजिए मंत्री जी, हिसाब दीजिए विधायक जी, और भाजपा के लोग हिसाब दीजिए, इसकी फंडिंग कहां से आई, ये लूट केंद्र कहां से बनाया गया। और ये लूट केंद्र एक जिले में नहीं, हर एक जिला मुख्यालय पे, हर तहसील में, ब्लॉक में बना चुके हैं। आप बोलते हो या कुछ काम भी करते हो? मैं काम नहीं, इनकी पोल खोलने का काम करता हूं। और अभी तो मैं किसान आंदोलन से जुड़ा हूं, और देश का किसान इनको वोट बदलने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, जब देश की सरकारों से जनता नाराज हो जाती है, उसको वोट की दम पर बदलने का काम करती है। लेकिन जनता इतनी नाराज है, वोट के साथ साथ इनको जूते मारकर बदलने का काम करेगी, इनको भगाने का काम करेगी। और कल जो बकवास कर रहे थे, किसानों को गाली देने का काम किया, जिन्होंने कहा था कि भाई देश का किसान यहाँ प्रोपगंडा कर रहा है, अपने वजूद बचाने के लिए आज देश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, उनको बताना चाहूँगा, आप भी अपना वजूद बचाने के लिए देश के किसान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 12 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में फैसला होगा, तो क्या फैसला हो सकता है? देखिए, 12 तारीख को महापंचायत होने जा रही है, उसमें पूरा संयुक्त मोर्चा आ रहा है, और भारतीय चोर पार्टी के लोगों को, भारतीय जालिम पार्टी के लोगों को, भारत जलाओ पार्टी के लोगों को, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोगों को बताना चाहूँगा, देश की महापंचायत फैसला करेगी। यदि देश की किसान महापंचायत ने फैसला किया कि भारतीय चोर पार्टी के लोग गाँव में नहीं घुसनेंगे, तो इनको हम गाँव में नहीं घुसने देंगे। और हमारा एजेंडा वही है, सबसे पहले एमएसपी का एजेंडा। हमें एमएसपी चाहिए, एमएसपी चाहिए, और दूसरा हमारा जो झूठे केस बढ़ाए उसकी वापसी चाहिए। और बताना चाहूँगा, वो लोग कहाँ मर गए आज? भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने वाले लोग कहाँ मर गए, जो कहा करते थे कि देश के अंदर एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। उनको बताना चाहूँगा, एमएसपी ना थी, ना है, ना रहेगी। देश के किसान के लिए लाठियाँ थी, लाठियाँ हैं, और लाठियाँ रहेंगी। मैं कहना चाहूँगा, देश के किसान से टकराना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको भारतीय चोर पार्टी के लोग, जो आप लूट केंद्र में बैठकर बकवास कर रहे हैं ना, ये देश का किसान आपको भगाने का काम करेगा। सुनो, भारतीय चोर पार्टी के लोग लूट कर देश लूट केंद्र बना रहे हैं, बेईमान लोग आज ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। भारतीय चोर पार्टी के लोगों, देश के किसान के ऊपर अंगुली उठाना छोड़ दीजिए।